प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका मैं रुख कर रही हूँ। यहाँ पर अखिलेश और राहुल एक बार फिर से एक साथ हैं। इस जोड़ी को प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से फेल बताते रहे हैं कि पहले भी तो साथ आए थे, इस बार भी साथ आए हैं, काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। और अब तो अखिलेश यादव बीजेपी की हार की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से इस देश को जिस तरह से मिसलीड किया है, देश का कोई भी सेक्शन हो, चाहे युवा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। ये उनकी गारंटी है, झूठ की गारंटी है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। इस देश का युवा जानता है कि इस देश के प्रधानमंत्री कितने सीरियस है उनके मुद्दों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के और देश की बुनियादी मुद्दों को लेकर के। ये बात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ रही है कि इस चुनाव में इधर उधर की बात नहीं चलेगी। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कभी हिंदू मुसलमान कर देंगे, मतलब इतने निचले स्तर तक इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा जब मंगलसूत्र पर आके बात करना शुरू कर दिए हों और नारी अस्मिता, नारी सम्मान को इस तरह से शर्मसार किया हो इस देश के प्रधानमंत्री ने। ये कभी शोभा भी नहीं देता है। और भारत समाज में खासकर जो महिला सम्मान और नारियों का जो इतना बड़ा ओहदा है, उस पर कभी शोभा नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में क्या नहीं किया, आप समझिए। भ्रष्टाचारियों का पूरा गठजोड़ बना दिया, गोदाम बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बलात्कारियों को माला पहनाने से लेकर के, बेटियों को निर्वस्त्र करने से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, जलाने से लेकर के, जितने न्यूनतम और जघन्य अपराध हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब, और सुनिए, मैं अगर सीमा सुरक्षा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को चाइना के प्रधानमंत्री के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूठा झूठते हैं। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उसके प्रधानमंत्री के साथ झूठा झूलने बैठ के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो भारत का दुश्मन है उसका बिरयानी खाने चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, फिर तो ये सवाल तो आप पे भी पूछा जाएगा ना। आप अगर 10 साल का रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, तो आप किस बिना पर जनता के बीच जा रहे हैं? क्या आधार है? आप क्यों आपको चुने जनता? ये भी तो फिर आपको बताना होगा, आपका एक्शन प्लान भी बताना होगा। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। इसी सवाल के साथ अक्कू जी मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कह दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जैसे ही 15 अगस्त आएगा 25 लाख भर्तियों पर हम काम करेंगे, हो जाएगी नौकरी। ये नौकरियों का भरोसा दिलाया गया। आकू जी, तो अब पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से और लगातार ये कही गई बात की तीसरे कार्यकाल की बात हो रही है, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। अब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। सच बात तो यही है कि जो आपका एजेंडा है उस पर बात की जानी चाहिए, जो आपको डिलीवर करना है उस पर बातचीत की जानी चाहिए और अब तक आपने जो डिलीवर किया है उस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर डिलीवरी पर विश्वास किया जाना है तो एक आदमी आज से 5 साल पहले 2000 रुपए 4 महीने में देता था, साल में 6000 रुपए देता था और राहुल गांधी ने वायदा किया कि 72,000 रुपए हम देंगे। किसकी डिलीवरी पर विश्वास किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने डिलीवरी कर दी थी और जिन्होंने वायदा किया उनके वायदे पे विश्वास नहीं किया गया। आज इसी तरीके से आप जब बात करते हैं युवाओं की, महिलाओं की, और आप कह देते हैं, हमारे 3 प्रवक्ता बैठे हैं, एक विपक्ष के एक वो हैं, आप ये बताइए कि अगर आप हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे तो कितना पैसा दिया जाएगा? जरा जोड़ के अभी बता दें मुझे 10 सेकंड में, तो मैं जान जाऊं आपको। नहीं देखिए, तो एक बात तो आकू जी आपने बहुत अच्छी कही है, वो ये है कि जिन बातों, जो काम आपने किए हैं उस पर दरअसल बात। हाँ, कंप्लीट कीजिए। तो ये कहाँ से आएगा? 25 लाख नौकरियां देना ठीक है, अच्छी बात है, नौकरियां दी जानी चाहिए अगर उसकी जगह बनाई जाए और काम की जगह बनाई जाए, निठल्ले बना करके बैठाने की जगह नहीं बनाई जाए। जिस देश में अब AI का दौर हो रहा है उससे कैसे आप बच्चों को स्किल करना चाहिए, ये ज्यादा बड़ी लड़ाई है, ना कि आप किसी को अभी रोजगार एक थोड़ा सा छोटा सा दे दें और फिर बाद आप में उसको बेकार हो जाए। वो उसको कैसे स्किल बनाया जाए, इसके बड़े सेंटर कैसे होंगे, इसमें कैसे लोग आएंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे लड़ाई होगी, तो ये ज्यादा बड़ा काम है। उस पे बात सीरियस बात नहीं हो रही है, हवाई की बातें हो रही है। मतलब गारंटी भर देने से नहीं होगा, कुछ रोड मैप उसके लिए कुछ तैयार है या नहीं, ब्लूप्रिंट उसका तैयार है नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।